गुड इवनिंग टू एवरीवन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएन नंबर स्टडी पॉइंट पे। हम आज आपके साथ में एक बार फिर से हाजिर है राजस्थान जीके के कुछ क्वेश्चंस लेकर, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ हमारे साथ में बने रहिएगा। इसमें कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में आएंगे उन और जिनके आने के चांसेस परसेंटेज से भी ऊपर है। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी है जो कि पिछले एग्ज़ाम में आए हैं बीएसटीसी के। तो हमारे साथ में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है और सीरीज के हिसाब से 417 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने साफ साफ लिखा हुआ है, श्रुति सम्मान किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? श्रुति सम्मान किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन में साफ साफ लिखा हुआ है, मेवाड़ फाउंडेशन या फिर राजस्थान साहित्य अकादमी वाला, और सी नंबर है राजस्थान संस्कृत अकादमी, राजस्थान सिंधी अकादमी। ऐसा कौन सी अकादमी है जिसमें या फाउंडेशन है जिसके द्वारा यह श्रुति सम्मान पुरस्कार या फिर जो भी सम्मान है प्रदान किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने चारों लिखे हुए हैं, इनमें से एक ऑप्शन को चूज करना है और आपके दिमाग में डायरेक्टली सीधे सीधे से आंसर फीड होना चाहिए। आपके दिमाग में डायरेक्ट आना चाहिए कि इसका सही आंसर राजस्थान संस्कृत अकादमी है। राजस्थान संस्कृत अकादमी ही वे अकादमी है जिसके द्वारा श्रुति सम्मान प्रदान किया जाता है। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन 60% से अबव बच्चों के सही होगा और उम्मीद करता हूँ कि सही ही हो, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट फिर भी ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा आज का क्वेश्चन है सेकंड और सीरीज के हिसाब से 418 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा हुआ है, सुवटिया लोकगीत का संबंध है। सुवटिया लोकगीत का संबंध है तो किससे है आपको पता रहना जरूरी है। ग्रास्य स्त्री से, या फिर सती स्त्री, या फिर भील स्त्री, या फिर वीरांगना, किससे है? ध्यान से देखिए चारों ऑप्शन, इनमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो कि हमारा आंसर है जिसको हमें चूज करना है और ओ मार्कशीट में हमें फिल भी करना है। इसका राइट आंसर है भील स्त्री। भील स्त्री वो स्त्रियां हैं जिसका संबंध सुवटिया लोकगीत से है, जो कि भील स्त्रियां सुवटिया लोकगीत गाती है और उनकी जो भी बिरादरी है उनमें ये सुवटिया लोकगीत प्रचलित है, लोकप्रिय है। और ये क्वेश्चन भी 2017 के बीएसटीसी या फिर 16 के बीएसटीसी के पेपर में आया है। तो ये क्वेश्चन भी बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा इस भील स्त्री के आंसर को। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 419 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था। राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं, जो कि ये हैं। ऑप्शन फर्स्ट है 1974 से 75, 1977 से 78, 1982 से 83, या फिर 1986 से 87। इसमें से आपको राइट आंसर चूज करना है। मरु विकास कार्यक्रम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको नोट इम्पोर्टेंट के रूप में कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन आता है, ये जो कि ये क्वेश्चन पटवार या फिर ग्राम सेवक के पेपर में भी आया था, पहले के पेपरों में 2016 में शायद ये क्वेश्चन आया था। तो ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। इसका आंसर है, राइट आंसर है 1977 से 78 में मरु विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था, और जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 420 किसी को नहीं करनी है, 420 में कोई मतलब नहीं है। और हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 420 हमारे सामने आ चुका है। 420 नंबर क्वेश्चन क्या है, राजस्थान का कितना प्रतिशत ऊँट केवल राजस्थान में पाया जाता है? भारत का कितना प्रतिशत ऊँट केवल राजस्थान में पाया जाता है?
भारत में अगर 100% है तो 100 में से कितने ऊँट हमारे राजस्थान में पाए जाता है, इसका आंसर आपको देना है। और आई थिंक ये सबको आंसर आ रहा होगा, क्योंकि एक राजस्थानी जगह है जहाँ पे थार पाया जाता है। थार का मरुस्थल है। मरुस्थल में वो जो भी ऊँट है वो ज़्यादा चलते हैं और उनका फेवरेट जगह रोड। अभी जैसे रोड एक साइड में रोड बना दें, एक जगह रेतीला इलाका सेट कर दें, तो उसमें अगर हम तो चलेंगे रेत में, थोड़ी चलेंगे, हम तो चलेंगे रोड पे चलेंगे, लेकिन ऊँट चलेगा रेत में, क्योंकि ऊँट के पैर होते हैं गद्देदार, जो कि रेत में ही चलने के लिए ज़्यादा सब बढ़िया है। तो बताइए इसमें से कितना प्रतिशत है, 65 या 70 या फिर 75 या 99? इनमें से ऑप्शन आपको चूज करना है, दिमाग में चूज कर लेना है ऐसा कौन सा आंसर है इनमें से जो कि हमारे आज के क्वेश्चन का आंसर है। बताइए, जल्दी बताइए। चलिए हम बता देते हैं, इसका आंसर है राइट 65%। 100 में से 65 अकेले राजस्थान में ऊँट पाए जाते हैं, ओनली राजस्थान में। 35% भारत में बाकी जो भी स्टेट है उनमें पाए जाते हैं, लेकिन अकेले राजस्थान में 65% ऊँट पाए जाते हैं भारत के। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 421 क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान में सिंचित क्षेत्र कुल कृषि भूमि के कितने प्रतिशत है? सिंचित क्षेत्र से मतलब है कि राजस्थान में जितनी भी कृषि भूमि पाई जाती है, मतलब कि ऐसी ज़मीन भी है जो कि बंजर है, जहाँ पे कुछ भी नहीं उगता है और जो कि कृषि के योग्य बिल्कुल भी नहीं है। उसमें से कुछ बाकी की ज़मीन ऐसी है जहाँ पे कृषि की जा सकती है, और उसमें भी कुछ क्षेत्र ऐसा है कृषि योग्य भूमि में से भी जहाँ पे सिंचाई की जाती है। तो सिंचित क्षेत्र बताते हैं हम आप आज को। फर्स्ट ऑप्शन है 22, 24, 30 या फिर 43। आपके सामने ऑप्शन लिखे हुए हैं, ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। कितने प्रतिशत है? ध्यान से देखिए इस आंसर को, ऑप्शन को, जहाँ पे सिंचित क्षेत्र पाया जाता है, मतलब जहाँ जितने क्षेत्र में सिंचाई की जाती है, सिंचाई नलकूप, कुओं, ट्यूबवेल वगैरह से की जाती है। तो आपके सामने राइट आंसर है 30% एरिया वो है जहाँ पे सिंचाई होती है कुओं, नलकूपों, तालाबों से, और जिस पे कृषि की जाती है। तो आपके आसपास में भी ट्यूबवेल, कुएं वगैरह होंगे, आप अलग अलग जिलों से हैं, तो एक दूसरे के दिमाग में रखिएगा कि कहाँ किससे सिंचाई होती है, कहाँ किससे नहीं होती है। यहाँ पे राइट आंसर है 30% एरिया है सिंचित क्षेत्र। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आज का 422 क्वेश्चन। हमारे सामने आज क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन हम कह रहा है राजस्थान में टायर एवं ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना स्थित है। राजस्थान में टायर और ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर है, ये आपको बताना है। जहाँ पे टायर और ट्यूब बनाए जाते हैं, टायर ट्यूब वही है जो हमारे ट्रैक्टर, ट्रॉली या फिर जो भी ट्रक वगैरह होती है, जहाँ टायर वो है जो ऊपरी भाग है टायर पहिए का, और ट्यूब वो है जो जिसके अंदर हवा भरी जाती है, जो अंदर की ओर होता है। तो इसमें से टायर ट्यूब का सबसे बड़ा कारखाना राजस्थान में है कांकरोली में। राइट आंसर डायरेक्टली मैंने बता दिया है, इसका राइट आंसर कांकरोली ही है। तो ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि हमारे पास में वक्त बहुत कम है और वीडियो लंबा खींचा जा रहा है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 423 क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है 423। निम्नलिखित देशों में से किसने राजस्थान में ग्रीनिंग अरावली प्रोजेक्ट को सहयोग किया था? राजस्थान में ग्रीनिंग अरावली प्रोजेक्ट को सहयोग किसने किया था? निम्न देशों में से किसने किया है
कि अरावली को ग्रीन करना है, पूरी तरीके से हरा भरा बनाना है, पूर्ण रूप से अरावली को हरा भरा बनाना है। ऑप्शन आपके सामने है, जर्मनी या फिर इंग्लैंड या फिर जापान या फिर नॉर्वे। ऐसा कौन सा देश है जिसने भारत की सहायता की राजस्थान में कि यहाँ पे अरावली को हरा भरा बनाना है? इसका राइट आंसर है जापान। जापान ही वो देश है जो कि हर बार राजस्थान की ज़्यादा से ज़्यादा सहायता कर रहा है और बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए यूजफुल रहा है जापान। तो ध्यान में रखिए, इसका राइट आंसर जापान है, जो कि अरावली को हरा भराने में बहुत ही ज़्यादा मदद कर रहा है हमारी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 424। क्वेश्चन में आंसर भी लिखे हुए हैं आपके सामने, आप ध्यान से देखिए इन ऑप्शन को और क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपके सामने, पन्ना धाय जीवन अमृत योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? पन्ना धाय को आप जानते हो, जिसने अपने पुत्र की बलि दी थी, याद ही होगा आपको। तो वही पन्ना धाय है जिसके ऊपर एक योजना चलाई गई कि पन्ना धाय जीवन अमृत योजना किस साल प्रारंभ हुई? 2006 में हुई या फिर 2007 या फिर 2008 या 2009? आंसर अपने दिमाग में रखें, जब तक मैं ना बताऊं तब तक है अपने आंसर पर अटल रहिएगा, अपने आंसर को चेंज मत कीजिएगा। जो भी होता है वो बार बार चेंज नहीं करना होता है एक बार, क्योंकि हमने जो ओमार शीट में फिल कर दिया फिर वही रहने वाला है, उसको हम स्क्रैच करके हटा नहीं सकते। तो कोशिश नहीं कीजिए कि दिमाग में जो होता है पहले फर्स्ट दिमाग में जो ही आता है वही होता है आंसर लगभग। तो फिर बाद में तो अगर हम चेंज करते हैं फिर हम सोचते हैं कि यार पहले वाला ही था, बेवजह इधर उधर किया। तो आंसर पर अटल रहिएगा। इसका राइट आंसर है 2006। 2006 में पन्ना धाय जीवन अमृत योजना शुरू हुई थी। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का है 425। क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, स्पेशल कंपोनेंट प्लान विकास से संबंधित है। स्पेशल कंपोनेंट प्लान विकास से संबंधित है, कौन सी जाति के विकास से संबंधित है? अनुसूचित जाति या फिर ग्रामीण समुदाय या फिर नगरीय समुदाय या फिर अनुसूचित जनजाति? 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, आई थिंक बीएसटीसी के हिसाब से नहीं बनाया गया है, ये पटवारी या फिर थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान में रहना आपका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका राइट आंसर है अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति के विकास के लिए ये स्पेशल कंपोनेंट प्लान शुरू किया गया है और इसी से ये रिलेटेड है। क्वेश्चन पे इतना ज़्यादा गौर ना करते हुए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 426। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था? राजपूतों की अलग अलग शाखाएं थी, उनमें से कौन सा वंश था जिन्होंने जयपुर रियासत पर शासन किया था? ऑप्शन में आपके सामने लिखा हुआ सिसोदिया, हाड़ा, राठौड़ या फिर कच्छावा। इनमें से कौन सा ऑप्शन है ऐसा कौन सा वंश है जिन्होंने जयपुर रियासत पर शासन किया था? ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है कच्छावा। कच्छावा ही वो वंश था जिन्होंने जयपुर रियासत पर शासन किया था और उनका शायद शासन करना बनता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 427, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पीटीटी और बीएचटीसी के हिसाब से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी के क्वेश्चन में आए या ना आए, लेकिन ये हमारा राजस्थान की राजधानी के बारे में क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, किसने जयपुर नगर की स्थापना 1927 में की थी? 1927 में जयपुर नगर की स्थापना हुई थी और इनमें से कौन से राजा थे, महाराजा थे जिन्होंने स्थापना की थी? ऑप्शन है मिर्ज़ापुर राजा जय सिंह या फिर जसवंत सिंह या फिर स्वाई जय सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि आंसर हमने दे रखा है तो आपको वही दिमाग में फिट करना है और वही आंसर देना है। दूसरे आंसर पर ना जाएं, डायरेक्टली फोकस करें अपने आंसर पे। ये क्वेश्चन का आंसर आपने सोच लिया होगा। आंसर है इसका स्वाई जय सिंह। स्वाई जय सिंह के नाम पे जयपुर नगर की स्थापना हुई थी 1727 में। ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन बीएचटीसी और पीटीटी के हिसाब का है।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे पास में टाइम की बहुत ही ज़्यादा कमी है, मैं भी नहीं चाहता कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लूँ मैं, और वक्त बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के हिसाब से। क्वेश्चन है आपके सामने 428। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिहारी सतसई के रचयिता बिहारी किसके दरबारी थे। पहला क्वेश्चन तो यही है कि बिहारी सतसई की रचना किसने की थी, बिहारी ने, और वो किसके दरबारी थे, ये क्वेश्चन थे। ऑप्शन है मिर्जा राजा जय सिंह या फिर जसवंत सिंह या सवाई जय सिंह या फिर कोई नहीं। आंसर दीजिए, अपने दिमाग में सोच लीजिए, जो आंसर है वही इसका आंसर है। थोड़ा कॉन्फिडेंस रखिएगा, ज़रूरी है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, हालांकि कुछ क्वेश्चन आपके गलत हुए होंगे और आगे भी हो सकते हैं, लेकिन अपने आप पे कॉन्फिडेंट रहिएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन के आंसरों को हल करने में मदद करेगा। अगर आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा कि इतना पढ़ा, उनमें से भी ये क्वेश्चन के आंसर नहीं आ रहे हैं, तो फिर अब मेरा तो दिमाग खाली हो गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो नहीं आ रहे होंगे, कुछ क्वेश्चन है जो आ रहे होंगे। तो अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखिएगा कि कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ाम में। इन ऑप्शन के बजाय भी कॉन्फिडेंस ज़्यादा ज़रूरी है। यही होना चाहिए कि मैंने जो किया वो सब सही है। वैसे तो जो कुंजी आती है लास्ट में आंसर की आती है वही मेन होती है, लेकिन अपने आप पे विश्वास बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका राइट आंसर मैं अब बता देता हूँ, मिर्ज़ा राजा जय सिंह ही थे। जो मिर्ज़ा राजा जय सिंह के बिहारी कवि थे, जिन्होंने बिहारी सतसई की रचना की थी, और मिर्ज़ा राजा जय सिंह के अंडर में बिहारी जी काम करते थे। वो वहाँ के कवि थे, दरबारी कवि थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वक्त बहुत ही ज़्यादा ज़ाया कर रहा हूँ मैं आपका, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन हमारा फ़र्ज है कि हम आपको बेहतर से बेहतर क्वेश्चन दें जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 429। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अजमेर में रेलवे वर्कशॉप की स्थापना कब हुई। एक तो ये ध्यान में रखिएगा कि अजमेर है, वहाँ जगह ऐसी जहाँ पे कि रेलवे की वर्कशॉप है, जहाँ पे रेलवे के डिब्बे वगैरह तैयार किए जाते हैं, कुछ भी मिस्टेक उनके मेंटेनेंस का कार्य किया जाता है। उसकी स्थापना कब हुई थी। आपके सामने ऑप्शन है 1864 या फिर 1867, 1874 या फिर 1879। आंसर आपको डायरेक्टली याद रखना है, 1879 में ही रेलवे वर्कशॉप की स्थापना अजमेर में हुई थी। और ये जहाँ तक कि हमारे आसपास के ज़िले जैसे कि जयपुर, जोधपुर, अजमेर, नागौर और बीकानेर, ये ऐसे मतलब डिस्ट्रिक्ट है जहाँ के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, और ऑप्शन में अगर ये आए तो यही चूज करना चाहिए। आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी इनको देनी चाहिए, क्योंकि जो भी एग्जामिनर है उसने ये उसी के हिसाब से क्वेश्चन सेट किए हैं। बाकी तो जो आंसर होना चाहिए वही देना चाहिए, कि जैसे बेड का वो अनुसंधान केंद्र जो भी बीकानेर टोंक में है, तो उसमें हम नागौर नहीं कर सकते या फिर बीकानेर नहीं कर सकते। तो बट फिर भी जो क्वेश्चन ना है उसमें इनको प्रायोरिटी दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 430 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान राज्य किस पिन कोड जोन में आता है। कौन से पिन कोड जोन में आता है, ध्यान से देखिए। ऑप्शन है जोन नंबर 1, जोन नंबर 2, जोन 3 या फिर जोन 4। राजस्थान राज्य किस पिन कोड जोन में आता है। सोचिए, 10 सेकेंड तक के सोचिए। आई थिंक ये आपको नहीं आ रहा होगा क्वेश्चन, लेकिन इसमें जो भी आपको तुक्का लगाना है वो लगा लीजिए, और फिर अपना आप पे रखिएगा थोड़ा कॉन्फिडेंस, जो कि ज़रूरी है। एग्ज़ाम तक कॉन्फिडेंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में गिरे या ना गिरे जरूर वो मायने नहीं रखता, लेकिन अभी एग्ज़ाम तक के लिए कॉन्फिडेंस ज़रूरी है। कुछ होंगे कुछ लड़के बच्चे जो भी आपका कॉन्फिडेंस गिराने में होंगे, कुछ बढ़ाने में होंगे, तो अपना आप पे थोड़ा संयम रखें, विश्वास रखें कि मैं जो करूँगा सच ही करूँगा, सही करूँगा। इसका राइट आंसर बता देता हूँ, जोन नंबर 3 है, राजस्थान राज्य के पिन कोड जोन में आता है। ये जोन नंबर 3 आंसर है, इसका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अब श्रृंखला में आ चुका है तो हम आपको बताते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का है 431 क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमें कह रहा है साफ साफ, राजस्थान में सर्वप्रथम डेयरी संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई। आप सबको पता है कि डेयरी संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई। जो अजमेर के हैं उन्हें डायरेक्टली पता है कि वहीं पे इसकी स्थापना हुई है। सर्वप्रथम डेयरी संयंत्र की स्थापना अजमेर में ही हुई है। मैंने डायरेक्टली आंसर बता दिया है क्योंकि अजमेर वाले इसको भूल नहीं सकते। जो जहाँ का है उसको वहाँ के क्वेश्चन जो आई थिंक आने ही चाहिए। अगर वहाँ का कुछ भी मिलता जुलता आंसर है तो ज़रूर दें और ज़रूर आना ही चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन लंबे खिंचते हम ज़्यादा नहीं देखेंगे बट चलो बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 432, जिस जिले की वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है, मतलब कि जहाँ पे वार्षिक वर्षा होती है वहाँ पे विषमता पाई जाती है। मतलब कभी कितने प्रतिशत बारिश हो रही है, कभी कितने प्रतिशत, वहाँ पे कोई एग्जैक्ट फिक्स वैल्यू नहीं है कि मतलब आज अब की बार 18% हुई है, अगली बार भी 18 या 19 एवरेज। वहाँ पे कभी ज़्यादा कभी कम, वो बारिश पे डिपेंड करता है कि मौसम के हिसाब से कि कहाँ पे कितनी होनी है, कहाँ पे कितनी नहीं होनी है। तो वो यहाँ जहाँ पे सबसे ज़्यादा विषमता है वो ऑप्शन है आपके सामने, बाड़मेर, बांसवाड़ा, जैसलमेर या फिर जयपुर। इनमें से कौन सा है। सब जानते हैं कि जहाँ पे विषमता पाई जाती है वो एक ही ज़िला है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम बारिश होती है, कभी कभी बाढ़ आ जाती है, कभी कुछ हो जाता है। तो वो ज़िला है जैसलमेर। बाढ़ तो शायद पिछले साल ही आई थी बट अब की बार विषमता वाला प्रतिशत यहीं पे है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि 433 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने है। पन्नाधाय को आप जानते हो, पन्नाधाय को आप भूल ही नहीं सकते। क्वेश्चन है आपके सामने, पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान कर किसकी जान बचाई थी। पन्नाधाय को आप जानते हो जिसने अपने पुत्र को मरवा के फिर एक ऐसे राजा महाराजा जो भी होने वाले थे उनकी जान बचाई थी। ऑप्शन आपके सामने, उदय सिंह, राणा प्रताप, अमर सिंह या फिर राज सिंह। ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से ऑप्शन है, आपको सिलेक्ट तो बस एक ही करना है ना, ज़्यादा ऑप्शन दे नहीं रखे। ज़्यादा में हाँ कन्फ्यूज़न होता है। ऑप्शन 2 हो तो उनमें वो कम कन्फ्यूज़न होता है, या तो ये है या फिर ये। उनमें सही होने की प्रायोरिटी 50-50% जाते हैं, लेकिन इसमें प्रायोरिटी है 25%। मतलब अगर आप इसमें से उदय सिंह करोगे तो इसकी प्रायोरिटी 25% है, बाकी के भी 25 ही है। तो इसका राइट आंसर वैसे भी उदय सिंह ही है। उदय सिंह की जान बचाई थी अपने पुत्र का बलिदान देके पन्नाधाय ने। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि टाइम बहुत कम है और हम आपको क्वेश्चन पे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन हम बता देते हैं। परमाणुकी आबू का संस्थापक था। परमाणुकी आबू का संस्थापक कौन था। वासुदेव था या फिर उत्पल राज था या फिर हरिश्चंद्र या फिर गोहिल। कौन था जो संस्थापक था आबू की परमाणु का। ऑप्शन दीजिए, दिमाग में सोचिए कौन था। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इनमें से कुछ नाम आपने पढ़े होंगे जैसे कि वासुदेव, गोहिल, उत्पल राज। तो दिमाग में सोचिए। चलिए जो लास्ट क्वेश्चन है उसका आंसर अब मैं जल्दी से जल्दी बता देता हूँ आपका वक्त ना लेते हुए। इसका राइट आंसर है उत्पल राज। उत्पल राज है जो कि संस्थापक था परमाणु की, आबू की परमाणु का संस्थापक था। चलिए थैंक यू वीडियो को इतना देखने के लिए, लास्ट तक बने रहने के लिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको पसंद आए हैं क्वेश्चन और हमारा वीडियो और हमारे जो भी आपके प्रति समर्पण है अगर वो पसंद आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना